तो चलिए आज बात करते हैं भारत की सिविल सेवा की कहानी की। ये एक ऐसी शक्तिशाली विरासत है जो आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जिसे बनाया तो गया था एक साम्राज्य के लिए, लेकिन अब उसे एक लोकतंत्र की सेवा करनी है। ये बात तब की है जब आज की सिविल सर्विस का कोई नामो निशान भी नहीं था। लॉर्ड मैकाले ने भारत की कुछ ऐसी तस्वीर पेश की थी। उनका ये कोट हमें उस दौर की सोच की एक झलक देता है। लेकिन मैकाले के शब्द अपनी जगह थे और हकीकत अपनी जगह। इतने बड़े देश पर शासन करने के लिए अंग्रेजों को एक बहुत ही ताकतवर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की जरूरत थी, और इसका मकसद सेवा करना बिल्कुल नहीं था। मकसद था नियंत्रण, यानी कंट्रोल। तो आखिर ये स्टील फ्रेम बना कैसे? इसके पीछे का असली इरादा क्या था? आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि भारत की सिविल सेवा की नींव आखिर रखी कैसे गई। एक बात तो बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो सिस्टम था ये लोगों की सेवा के लिए नहीं बनाया गया था। इसका एक और सिर्फ एक ही मकसद था, ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत को हर हाल में बनाए रखना। ये कंट्रोल का एक हथियार था, तरक्की का नहीं। देखिए, 19वीं सदी में 3 बड़ी चीजें हुईं जिन्होंने उस सिविल सर्विस की नींव रखी जिसे हम आज भी काफी हद तक वैसे ही देखते हैं। 1853 में ओपन कंपटीशन शुरू हुआ, फिर 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई और व्हाइट हॉल मॉडल ने इसके काम करने का तरीका तय कर दिया। और बस यहीं से असली टकराव शुरू होता है। एक ऐसा सिस्टम जो बनाया गया था राज करने के लिए, और आज उससे उम्मीद की जाती है सेवा करने की। यही विरोधाभास आज की ज्यादातर समस्याओं की जड़ में है। ये तुलना देखिए, इससे सारी बात साफ हो जाती है कि सिविल सेवा के मूल लक्ष्य एक मॉडर्न डेमोक्रेसी की जरूरतों से कैसे टकराते हैं। तब मकसद था कंट्रोल और ऑर्डर, अब उम्मीद है एक प्रोएक्टिव और सिटीजन सेंट्रिक सर्विस की। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और यही सवाल हमें सिस्टम की आज की नाकामियों के विश्लेषण की तरफ ले जाता है। क्या वाकई एक पुरानी मशीन आज की जरूरतों को पूरा कर सकती है? तो इस स्टील फ्रेम में दरारें आखिर हैं कहाँ? भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी बहुत गहराई से जांच की और कुछ काफी चौंकाने वाले सच सामने रखे। कमीशन की रिपोर्ट ने जो तस्वीर सामने रखी वो काफी चिंताजनक थी। सरकारी एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रहीं, जवाबदेही की बहुत कमी है, और पुराने कठोर नियम तरक्की के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं। ये वो दिक्कतें हैं जिनसे आज भी प्रशासन जूझ रहा है। कमीशन की रिपोर्ट का ये सीधा और दमदार कोट एक तरह से नौकरशाही के साथ आम जनता के अनुभव का निचोड़ है। ये एक कड़वी सच्चाई है। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कमीशन ने सिर्फ छोटी मोटी लीपापोती की सलाह नहीं दी, बल्कि एक जड़ से बदलाव का आह्वान किया। ये वो सबसे बड़ा सवाल था जिससे कमीशन जूझ रहा था। क्या बस कुछ पैबंद लगाने से काम चल जाएगा, या फिर कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत है? और कमीशन का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। छोटे मोटे धीरे धीरे होने वाले बदलावों से ये समस्या हल नहीं होने वाली, एक बड़ी छलांग की जरूरत थी। और देखिए इस भावना को कितने शानदार तरीके से समझाया गया है। कमीशन ने इस शक्तिशाली मेटाफोर का इस्तेमाल किया जिसमें सिर्फ मरम्मत नहीं बल्कि सिस्टम के एक पूरे पुनर्जन्म, एक नए अवतार की जरूरत पर जोर दिया गया। पिकासो का ये कोट रिपोर्ट की भावना को और भी ताकत देता है कि कुछ नया बनाने के लिए पुराने को तोड़ना ही पड़ता है। और यहाँ हम इस संस्थागत रिपोर्ट को एक मानवीय चेहरे से जोड़ते हैं। ये उन्हीं चेयरमैन के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने इस बड़े बदलाव के आह्वान का नेतृत्व किया। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन इसका हल क्या है? एक नई सिविल सेवा बनाने के लिए क्या समाधान सुझाए गए? चलिए अब आखिरी हिस्से में से देखते हैं। कमीशन ने प्रेरणा के लिए दुनिया भर के सिस्टम्स को देखा। ये जो सिद्धांत है, उद्देश्य की स्पष्टता, जवाबदेही, कंपटीशन और परफॉर्मेंस पर फोकस, इन्हें दूसरे देशों में सफल सुधारों की कुंजी के तौर पर पहचाना गया। तो ये है कमीशन का सुझाया हुआ एक ठोस खाका, एक मॉडर्न, कुशल और जवाबदेह सिविल सेवा बनाने के लिए। भर्ती से लेकर कानूनी ढांचे तक हर पहलू पर सोचा गया है। और हम इसी विचार को जगाने वाले सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इन साहसिक सुधारों को लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद है।